स्टार्ट करते हैं फिर से। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्या, एरिया फिर पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ेंगे और या फिर सिस्टम ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। ठीक, तो एरिया फिर पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम दिया है, उसका चारों साइड दे दिया है, तो फिर उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या निकलता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का चारों साइड का इक्वेशन में लिख लेता हूँ, y is equal to m1x plus c1 और ये हो गया y is equal to m1x plus c2। ये दोनों का स्लोप सेम है m1 m1, तो फिर ये दोनों पैरेलल हो गया। फिर इधर देखते हैं y is equal to m2x plus d1 और ये हो गया y is equal to m2x plus d2। तो ये चार साइड हो गया पैरेललोग्राम का। तो अब हमको क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है और एरिया निकाल के दिखाना है कि इट इज कमिंग c1 minus c2, बोलने से ये दोनों को माइनस करना है, बाय इनटू d1 minus d2, ये दोनों को माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाय m1 minus m2 और पूरा का मॉड। हम अभी देखेंगे प्रूफ करके ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, और अगर इस टाइप में नहीं दिया है, जनरल इक्वेशन का फॉर्म में दिया है, जनरल इक्वेशन का फॉर्म में दिया है, बोलने से कुछ ऐसा दिया है, सोचो a1x plus b1y, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a1x plus b1y plus c2 is equal to 0, ये हो गया हमारा a2x plus b2y plus d1 is equal to 0, या फिर a2x plus b2y plus d2 is equal to 0। तो इन दिस केस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, c1 minus c2 अगेन, ये दोनों को माइनस कर दोगे, into d1 minus d2 डिवाइडेड बाय a1 b2 minus a2 b1। अब ये तो फॉर्मूला में लिख लिया, इसको याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट द क्वेश्चन इज ये फॉर्मूला आया कैसे, थोड़ा देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमको मिला कैसे है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसका ऊपर। अगर ये पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसका ऊपर, तो हमको क्या मिलेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक मिनट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का नाम हम ले लेते हैं P1। ऐसे ही यहाँ से इस पैरेलल लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। हमारे ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये लाइन, तो यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इट मे कम समथिंग लाइक दिस, सपोज ऐसा आ रहा, यहाँ से ऐसे करके जाएगा परपेंडिकुलर। इस लाइन को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं नीचे थोड़ा बढ़ा दूं तो इट विल बी कमिंग लाइक दिस, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर हो गया। चलो अभी परपेंडिकुलर दोनों का नाम मैं दे देता हूँ, एक का नाम हो गया हमारा P1 और एक का नाम हमारा P2 हो गया। ये दोनों में ये नाम दे देता हूँ अभी A B C D। ठीक है, ये A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है उसका पॉइंट जहाँ पे मिला वो E है सपोज, और D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इसका ऊपर, ये हमारा F सपोज हो गया ना। अब हम देख सकते हैं कि P1 is perpendicular distance between AP and CD और P2 is perpendicular distance between AD and DC, ये हम देख सकते हैं। चलो अगर ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा कहाँ से कहाँ थे, ये पैरेललोग्राम का जो ये साइड है, ये दोनों साइड में एंगल है हमारा थीटा। तो अगर ये थीटा है तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। क्यों, ये दोनों पैरेलल है, दिस इज द इंटरसेप्टर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब चलो एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं ADE ट्रायंगल, इसमें sin थीटा निकालते हैं। इन ट्रायंगल ADE
इन ट्रायंगल ADE sin थीटा इज इक्वल टू P बाय H होता है। P इसके लिए हो जाएगा क्या, ये बोला P है AE, या फिर उसको P1 बोल सकता हूं बाय H हो गया हाइपोटेनस, दैट इज AD। So in this case we are getting sin theta as P1 by AD, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि AD का वैल्यू लिख सकते हैं, छोड़ो, AD का वैल्यू लिख सकते हैं P1 by sin theta। ओके, ये हमारा आ गया। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल DCF या फिर CDF। इन ट्रायंगल CDF sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P बाई H। P हो गया हमारा DF और H हो गया हमारा CD। DF और ये हो गया CD। DF इज योर P2 बाय CD, P2 डिवाइडेड बाय CD। इसका मतलब हमारा CD का वैल्यू जो है ना वो कितना आ गया, CD इज इक्वल टू P2 बाय sin थीटा, P2 बाय sin थीटा हो गया। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल का फॉर्मूला डालते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, हम इसमें अगर एक ज्वाइन कर देंगे इसको तो दो ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस हमारा CD हो गया इंटू हाइट हमारा हो गया क्या AE। सो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। CD का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, CD का वैल्यू P2 बाय sin थीटा, P2 बाय sin थीटा इंटू AE ऑल कैन सी कि AE का वैल्यू जो है ना यहीं पे लिखा है, इसका जरूरत नहीं पड़ रहा। A का वैल्यू P1 है, दैट इज इक्वल टू P1 P2 बाय sin थीटा। तो एक ट्रायंगल का एरिया, सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला हो गया क्या, दो पैरेलल लाइन का भीतर में डिस्टेंस, फिर ये दो पैरेलल लाइन का भीतर में डिस्टेंस, दैट इज P1 एंड P2 एंड sin थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन द टू साइड्स। अब इससे हम यहां तक कैसे पहुंचे, ये सब चीज तक कैसे पहुंचे, चलो देखते हैं। अगर हमारा P1 और P2 निकालने का कोशिश करें, यहां पे देखो ये दो लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है, हम लास्ट क्लास निकाले थे। दो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस क्या होता है, दोनों में C1 माइनस C2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था। तो इन दिस केस अगर यहां से मैं देखूं ये वाला P1 अगर है तो P1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू अगर मैं ये ax प्लस by प्लस c वाला कांसेप्ट लेके चलूं तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 या फिर C2 माइनस C1, किसी को भी लिख सकते हो, C1 माइनस C2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, दैट विल बी P2 विल बी व्हाट, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमको, P1 में मिल गया, P2 मिल गया। अब हमको चाहिए sin थीटा निकालना है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पहला लाइन देख रहे हो ये लाइन से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये m2 है सपोज, m2 का वैल्यू स्लोप कैसे मिलेगा, माइनस a बाय b। ये फॉर्मूला हम पहले से पढ़ रखे हैं, तो इट इज माइनस a2 बाय b2। ऐसे ये लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे, m1 है सपोज, दिस इज माइनस a1 बाय b1। तो ये मिल गया हमारा m1 और m2। और दो लाइन का अगर स्लोप पता है तो दोनों में एंगल तो निकाला जा सकता है tan थीटा फॉर्मूला लगा के। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 माइनस m2 बोलने से क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो गया, तो माइनस a1 बाय b1
माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, A2 बाई B2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, 1 प्लस M1 ये हो गया, M2 ये हो गया, तो इट विल बी माइनस A1 बाई B1 माइनस A1 बाई B1 इंटू A2 बाई माइनस A2 बाई B2, ये हमको मिल गया। तो यहां से हमको पता चल गया कि tan थीटा इतना होता है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो व्हाट आई एम गेटिंग इट इज इक्वल टू A2 B1 माइनस A1 B2, ऊपर आ रहा, नीचे कितना आ रहा है, ये A1 A2 हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद B1 B2 आ जाएगा इधर, B1 B2 माइनस प्लस A1 A2, बट ये हमारा tan थीटा मिला, हमको sin थीटा चाहिए। चलो sin थीटा निकालेंगे कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर यहाँ पे मैं एंगल थीटा दिखा दूं, ये वाला एंगल अगर मैं थीटा दिखा दूं, तो हमारा tan थीटा बोला है, tan थीटा क्या होता है, P बाई B, ये P है ये B है ना, तो इट विल बी A2 B1 माइनस A1 B2, ये हो गया A1 A2 प्लस B1 B2। अब साइन थीटा निकालने के लिए ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मिलता है, A2 B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2। ओके, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, A1 A2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस में प्लस 2A1 A2 B1 B2। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो these two get cancelled, ये दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूंगा A2 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है, A2 का स्क्वायर कॉमन लेने से ब्रैकेट में क्या आ गया, B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं क्या, B2 का स्क्वायर, तो हमारा ब्रैकेट में आ गया क्या, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। अब अगर ये दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, सो व्हाट आई एम गेटिंग, यहां पे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा। मतलब ये वाला जगह जो हम देख रहे हैं, ये वाला जगह हमारा क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इसका रूट ओवर मेरे को लेना है एच करने के लिए। चलो सारी चीज निकाल दिया मैं, अब हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू सब, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 का वैल्यू हम देखे थे यहाँ पे कितना है, C1 माइनस D1 बाय रूट अंडर दिस वन, C1 माइनस D1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इनटू C1 माइनस D1 था क्या, C1 माइनस C2 था, C1 माइनस C2 था इनटू D1 माइनस D2 बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इसका भी रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय sin थीटा है, sin थीटा का वैल्यू P बाय H होता है, ये P A2 B1 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय नीचे ये पूरा का पूरा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और इसका रूट ओवर। तो बहुत सारे चीज कैंसिल हो जा रहा है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A1 B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये दोनों यहां से कैंसिल हो गया, बाकी जो मिल गया ये हमारा एरिया मिल गया। अब एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो सकता है ये नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, तो हम यहाँ पे मॉड चढ़ा देंगे, तो हमको क्या मिल गया फिर C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, तो यू कैन सी हियर C1 माइनस C2 इनटू D1 माइनस D2। नीचे में क्या A1 B2 माइनस A2 B1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पे जो मिला है, यहाँ पे मिला है A2 B1 माइनस A1 B2, तो मॉड लेंगे तो दोनों का मतलब तो सेम ही हो जाएगा, सो दैट इज हाउ वी गॉट दिस फार्मूला।
एट द एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। हम प्रूव करके बता दी कि हुआ कैसे, बट एट द एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो अगर चारों साइड दे दिया है तो इजीली हम फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हैं। सेम वे हम ये कंडीशन में भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 इसको लेके भी प्रूव कर सकते हैं। बट यू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। फॉर्मूला कितना आसान है देखो, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय नीचे एक जगह में m1 माइनस m2 हो रहा है, एक जगह में a1 b2 माइनस a2 b1 या फिर a2 b1 माइनस a1 b2 करो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड तो लेना है पार्ट, बात खत्म। समझ में आ गया सबको? ये सुनो, चलो अब हमको क्वेश्चन दिया है, बोला देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। बोला है कि सो दैट दिस वन एनक्लोजेस अ रोम्बस। बोला है कि यहाँ पे एक रोम्बस बन रहा है, एक इक्वेशन दिया है और बोला है कि रोम्बस बन रहा है, ये दिखाओ पहले। उसके बाद बोला है कि एरिया ऑफ द रोम्बस इज कितना होगा इसमें से। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा वो एक फॉर्मूला का हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलोगे सर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिखे, ठीक है। मैं क्या क्या एक यहाँ से प्लस यहाँ से प्लस ले लिया। दूसरा ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0, मतलब एक प्लस इसको फिक्स कर दिया, इसमें से एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, मतलब दो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे मिला। एंड ऑल कैन सी कि ये दो लाइन पैरेलल है, क्यों, ax प्लस by तक दोनों में सेम है। बाकी दो लाइन लिखते हैं, ax माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax माइनस by माइनस c इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास चार लाइन मिल गया। एंड वी कैन सी कि ये जो चार लाइन है ना, ये जो चार लाइन हमको दिखाई दे रहा है, ये एक तो पैरेललोग्राम तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये दो तो पैरेलल है या ये दो तो पैरेलल है। बट हमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो एक पैरेललोग्राम रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या जरूरत है कि उनका जो डायगोनल है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम दिखा देंगे तो रोम्बस हो जाएगा। तो इनका डायगोनल देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, फिर इसको पूरा ड्रॉ करके विजुअलाइज करते हैं क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट निकालेंगे। x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस c बाई b, माइनस c बाई b, y इज इक्वल टू माइनस c बाई b। ऐसे अगर y इज इक्वल टू 0 हो गया तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस c बाई a। ये हो गया हमारा पहला लाइन का, x एक्सिस पे कहां कट किया, y एक्सिस में कहां कट किया, ये पूरा का पूरा पता चल गया। पहला लाइन जो है ना वो x एक्सिस में उसको कहां कट किया है, y एक्सिस में कहां कट किया है, पता चल गया पूरा। अब हम दूसरा लाइन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। दूसरा लाइन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि x0 पुट करने से y कितना मिलता है। x0 पुट करने से y c बाई b मिल रहा है। x0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल रहा है c बाई b, और y0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिल रहा है कितना, c बाई a। चलो ये हमारा दूसरा लाइन का भी मिल गया, समझ में आया ना। पहला लाइन और दूसरा लाइन दोनों का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो हम निकाल ही चुके हैं। अब हम ये काम करते हैं, तीसरा लाइन का निकालते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो x0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू कितना निकलता है देखते हैं, c बाई b, y इक्वल टू c बाई b निकलता है, c बाई b। और अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस c बाई a, माइनस c बाई a। मतलब हमको बहुत सारे ज्यादा पॉइंट नहीं मिल रहा, 2-3 तो पॉइंट ही मिल रहा है हमको, खाली x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट, इनफैक्ट एक x एक्सिस के ऊपर एक y एक्सिस के ऊपर, ताकि हम बना सके वो क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम पूरा बना पाए। तो x इज इक्वल टू अभी 0 पुट करेंगे तो अभी y का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस c बाई b, माइनस c बाई b। और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c बाई a। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया।
मतलब चौथा लाइन का x और y दोनों निकल गया। चलो अब हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, इसको कहां पे ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस बना के कोशिश करते हैं कि ये 4 पॉइंट लोकेट करने, ये सब पॉइंट को लोकेट करने का। 0 माइनस c बाई बी, तो 0 माइनस c बाई बी यहाँ पे कहीं पे होगा, ये माइनस c बाई बी है सोचो, और ये क्या है 0 c बाई माइनस c बाई ए, नहीं x का वैल्यू माइनस c बाई है, y का वैल्यू 0 है, तो कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये लाइन, पहला लाइन जो है ना वो बन गया, पहला लाइन जो है ना वो बन गया, ये हमारा पहला लाइन हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला लाइन हो गया। राइट, अब हम दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरा लाइन क्या हो गया 0 c बाई बी, मतलब यहां पे ऊपर आ गया 0 c बाई बी और 0 c बाई ए, कुछ यहां पे, तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, दिखाई दे रहा है हमको पैरेलल है ना। उसके बाद तीसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। तीसरा लाइन क्या है 0 c बाई बी, 0 c बाई बी ये पॉइंट और माइनस c बाई ए 0 माइनस c बाई ए पॉइंट, मतलब तीसरा लाइन ये हो गया। चौथा लाइन माइनस c बाई बी, सॉरी 0 माइनस c बाई बी ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये हमारा हो गया चौथा लाइन। तो हम चारों लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। ये पॉइंट सबको थोड़ा मैं लोकेट कर लेता हूं, माइनस c बाई ए कोमा 0 हो गया, ये हो गया माइनस c बाई ए कोमा 0, ये राइट हैंड साइड वाला हो गया हमारा कितना c बाई ए कोमा 0, ये वाला हो गया हमारा क्या 0 कोमा c बाई बी, और ये हो गया हमारा क्या 0 कोमा c बाई माइनस c बाई बी, ये बन गया। चलो अब हमको क्या प्रूव करना है कि एक रोम्बस है, रोम्बस से मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके साथ, देखना है दिस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाए, इसका स्लोप निकाल देते हैं और इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं। नाम लिख लेता हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या हमको दिखाई दे रहा है, इसका स्लोप भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक लाइन एक्स एक्सिस का ऊपर है, एक डायगोनल वाई एक्सिस का ऊपर है। हम लिख सकते हैं ये as the diagonals lie on x axis and y axis, so they are perpendicular, hence it is a rhombus, ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया। पैरेललोग्राम तो है ही, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो गया जो कि रोम्बस हो गया, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इसका एरिया। एरिया इज इक्वल टू हम ये फॉर्मूला को चाहेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, फिर A1 B2 माइनस A2 B1। C1 माइनस C2 बोलने से ये दो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस C1 ये है, ये C2 है, ये दोनों में पहला दो पैरेलल लाइन C माइनस माइनस C माइनस ऑफ माइनस C प्लस C हो गया इनटू, उसके बाद क्या हो जाएगा ये दोनों में क्या हो जाएगा C माइनस ऑफ माइनस C अगेन C माइनस ऑफ माइनस C दैट इज C प्लस C डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया हमारा A1 B2 माइनस A2 B1, ये इसमें से आएगा एक, इसमें से एक आएगा A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, ये माइनस AB आया माइनस AB माइनस A2 इंटू B1, A2 ये है B1 ये है, A2 B1 AB, सो ये बन गया हमारा कितना 4C स्क्वायर, ऊपर 4C स्क्वायर आ गया, 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाय
माइनस 2ab, ठीक है। माइनस को तोड़ा, क्या जरूरत है माइनस तोड़ा, तो ये बन गया हमारा क्या 2c² डिवाइडेड बाय ab। फिर भी मॉड दे के रखना है हमको, क्योंकि ab का वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो हमारा आंसर जो है ना c² 2ab आ गया। आई होप सारे को समझ में आया क्वेश्चन। तो हम पैरेललोग्राम का एरिया सीखे। अगर हमारा रोम्बस होगा तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं c² 2ab। मॉड रहेगा इसमें सब में, है ना। अगर मॉड नहीं है तो ये अजम्पशन है कि a और b जो है ना ये पॉजिटिव है। यहाँ पे a और b पॉजिटिव है, मैं लिख लेता हूँ कहीं पे a greater than 0, b greater than 0। तो अगर a और b greater than 0 होगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मॉड ना देने से चलेगा, क्योंकि c² पॉजिटिव है ही, c² इज पॉजिटिव। ओके, सो यू गॉट दिस वन। आई होप सारे को समझ में आ गया। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है? फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, हमारे पास दो लाइन दिया है हमको, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पॉइंट में इंटरसेक्ट किए, यहां से क्या हमारे पास एक और लाइन जा सकता है, ये लाइन जा सकता है, यस इट कैन गो। एक और लाइन जा सकता है ऐसा, एक और लाइन जा सकता है ऐसा, एक और लाइन जा सकता है ऐसा। तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर दैट कैन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके कितना लाइन पास करके जा सकता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो ये सारे लाइंस जो एक पॉइंट देके पास करते हैं उनको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। एक कॉमन प्रॉपर्टी है सबका, सभी का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो क्या है? ऑल आर पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो फिर भाई अगर ये लाइन हमारा L1 L2 है, इसको सपोज मैं L3 लिखता हूं, इसको L4 लिखता हूं, इसको L5 लिख सकता हूं, इसको L6 लिखता हूं, ऐसे आज बहुत सारे होगा। सर L1 का इक्वेशन मेरे को गिवन है, L2 का इक्वेशन मेरे को गिवन है, तो सर L3 कैसे निकालें? L3 का इक्वेशन हम कैसे निकालें? हमको इतना पता है कि L3 जो है L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट देके जाता है। तो फिर सर L1 L3 का इक्वेशन कैसे निकालें? वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। L3 का इक्वेशन क्या है? फर्स्ट लाइन का इक्वेशन जो कि L1 है, ये हमारा L1 है, ये हमारा L1 है, L1 इज दिस वन, और ये हमारा L2 है, L2 हमारा ये है। A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0, L1 and L2। तो their point of intersection ये, इस थ्रू में जो भी लाइन जाता है उसका इक्वेशन एक ही है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिख लेना है हमको, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ या फिर k टाइम्स ऑफ, k बोलो लैम्डा बोलो बात एक ही है, लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द क्या लाइन। कौन सा लाइन का इक्वेशन? कोई भी लाइन जो ये दोनों इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास किया है। सर सारे का इक्वेशन एक कैसे हो सकता है? लाइन अलग अलग है, उनका डायरेक्शन अलग अलग है, तो सारे का इक्वेशन एक कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा, सारे का इक्वेशन एक तो हो नहीं सकता। तो सारे का इक्वेशन मतलब अलग अलग लाइन के लिए k का वैल्यू हमारा अलग अलग निकलेगा, अलग अलग लाइन के लिए k का वैल्यू हमारा अलग अलग मिलेगा। अब हमारे पास एक अलग सा सिचुएशन देगा, इन एडिशन टू दैट, कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, उसके एडिशन में एक और कंडीशन देगा, जिस कंडीशन को अगर यूज करेंगे तो हम L3 का या फिर L4 का या L5 का या फिर L6 का एक्सेट्रा इनका वैल्यू निकाल, इनका इक्वेशन निकाल सकते हैं। आई होप सारे को समझ में आया कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देके कोई भी तीसरा लाइन जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या है।
अब जो मैं बताया कि एक एडिशनल कंडीशन जो दिया होता है क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज हम लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे कवर हो रहा है सोचो, लेकिन हो सकता है कोई और भी दे सकता है कंडीशन, और भी कुछ कंडीशन हो सकता है आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारे हम कवर कर लिए यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया है ना, और एक लाइन ये हो गया। ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देके एक तीसरा लाइन गया है, उसका इक्वेशन बताओ विथ द एडिशनल कंडीशन, पहला बिट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड बिट पैरेलल टू एक्सिस, थर्ड बिट फोर्थ बिट ऐसे करके दिया गया। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं पहले वो स्टेटमेंट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देके जो किया है, लाइन passing through the point of intersection of the lines, ठीक है क्या, 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 and x plus 2y plus 1 is equal to 0 is, बहुत सिंपल सा चीज है। पहला लाइन का इक्वेशन लेंगे प्लस लैम्ब्डा में लिखता हूं, के नहीं लिखता हूं क्योंकि कहीं पे और कहीं पे भी के दे सकता है मैं लैम्ब्डा लेता हूं, तो लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन का इक्वेशन इज 0 इज लिखे हम लोग, जो लिखते हैं इक्वेशन 2x plus 3y minus 4 plus lambda times of x plus 2y plus 1 is equal to 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछूं कि भाई बता मेरे को, क्या ये जो इक्वेशन हमको दिया है एक ही लाइन का इक्वेशन है, ये या तो L3 का है या फिर L4 का है या फिर L5 का है, कुछ भी है, उसी का ही इक्वेशन है, क्या इस इक्वेशन में ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म में है? तो बोलोगे नहीं सर, जनरल इक्वेशन का हमारा कैसा होता है, ax plus by plus c is equal to 0। सर यही हमारा जनरल इक्वेशन है, हम इसे पढ़े हैं जनरल इक्वेशन। इसमें तो सर x दो जगह में है, y दो जगह में है और कांस्टेंट भी दो अलग अलग जगह में है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब x एक ही जगह करते हैं, y एक ही जगह करते हैं और कांस्टेंट एक जगह करते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x plus 3y minus 4 plus lambda x plus 2 lambda y plus lambda is equal to 0। तो मैं अगर x कॉमन ले लूंगा तो मेरे को मिलेगा 2 plus lambda into x plus y कॉमन ले लूंगा तो 3 plus 2 lambda into y plus lambda minus 4 is equal to 0। ये हमको मिल गया लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमारा लाइन का इक्वेशन जो है ये कौन सा फॉर्म में है बताओ तो, ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म में है। ये जो लाइन का है ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म में है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन जनरल फॉर्म। तो अब हमको क्या करना है, कंडीशन सब डालना है और k का वैल्यू या फिर लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना है, लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना है हमको कंडीशन सब डाल के, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, सोचो इक्वेशन 1 बेटा, इक्वेशन 1 एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन है। अगर हमको लैम्ब्डा का वैल्यू मिल गया तो हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा।
अब चलो पहला कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंडीशन बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बीटे लिखते हैं इक्वेशन, द लाइन इन इक्वेशन 1, द लाइन इन इक्वेशन 2 इनफैक्ट लिखता हूं, 1 और 2 सेम इक्वेशन है ना, 1 और 2 सेम इक्वेशन है, 2 जनरल फॉर्म में है इसलिए 2 को यूज करता हूं मैं। लाइन इन इक्वेशन 2 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम सबको पता है कि जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप होता है 0। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप जो है 0 होगा। स्लोप कैसे मिलता है? अगर लाइन ax plus by plus c is equal to 0 का फॉर्म में है तो इसमें से हम स्लोप कैसे निकालते हैं? m is equal to minus a by b, ऐसा हम स्लोप निकालते हैं। m is equal to minus a by b, तो माइनस लिखेंगे, a ये हो गया, b ये हो गया, therefore minus 2 plus lambda by 3 plus 2 lambda is equal to 0। So your 2 plus lambda का वैल्यू हो गया 0, lambda का वैल्यू हो गया -2। मतलब lambda का जगह में अगर -2 डाल देंगे लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? तो lambda का जगह में -2 डाल देते हैं। चलो यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे -2 डालने से कितना हो रहा है? -5 और ये -6, 3 - 4 -1 into y -y, and ये -2 -4 -6, -5 -6 is equal to 0। Therefore equation 2 becomes, जो हमको चाहिए is -y -6 is equal to 0, -y -2 is equal to 0, तो यहाँ से हमको मिल गया y plus 6 is equal to 0। तो अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन देके कोई भी लाइन जाता है जो x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन हो गया क्या? y plus 6 is equal to 0। बिट बी बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, बिट बी बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो स्लोप हम यहां पे देखे थे -2 plus lambda by 3 plus 2 lambda is equal to 0, तो सॉरी is equal to infinite। तो अगर इस साइड में समथिंग बाय समथिंग है, उस साइड में इनफाइनाइट है, मतलब डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। सो 3 plus 2 lambda is equal to 0, इसमें कि लैम्बडा का वैल्यू मिल गया हमको -3/2। तो लैम्बडा का वैल्यू मिल गया -3/2। अब हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, therefore equation of the line, therefore equation of the line, therefore equation of the line। तो ऐसे किसी का भी यूज कर सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर किसी का भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरे 1 नंबर में मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा आसान लग रहा है तो मैं 1 नंबर में पुट करूंगा। 2x - 3y + 4, सॉरी 2x + 3y - 4 minus 2/3 into x plus 2y plus 1, x plus 2y plus 1 is equal to 0। इसका आगे में जितना सारा क्वेश्चन है उसमें मैं ये लैम्बडा का वैल्यू पुट करने नहीं वाला हूँ, लैम्बडा का वैल्यू खाली निकाल दूंगा, बाकी पुट करना है, सभी को पुट करना है, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें पुट करना है। हमारा एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कोई एक बिट आएगा, ना कि सारे बिट आएगा। तो या तो 1 में पुट कर लोगे या फिर 2 में, जिसमें ये आसान लगेगा उसमें पुट करोगे। इसमें 2 में पुट करने से मेरे को क्यों थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और साथ में उसके बाद उनका एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट कर देने से एक बार यहाँ पे पुट कर दिए फिर एलसीएम ले लिए तो हो जाएगा। बट डिपेंड्स, अगर हमारा लैम्बडा का वैल्यू -2 आया तो यहाँ पे भी आसान हो जाएगा, -1 आया यहाँ पे भी हो जाएगा। समथिंग बाय समथिंग आने से बेटर इसको यूज करो।
लेकिन दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 6x प्लस 9y माइनस 14 माइनस 2x माइनस 4y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। या फिर ये हो गया हमारा 4x प्लस 5y, उसके बाद 4x प्लस 5y, कैसे 5y आया, कुछ गड़बड़, अच्छा माइनस 3/2 है यहाँ पे, माइनस 3/2 है, सो ये गलत हो जाएगा आपका। अलग y एक्सिस का इक्वेशन तो अलग टाइप का आता है ना, x इज इक्वल टू समथिंग 3/2। ओके, ये माइनस 3/2 है, तो अभी पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 6y माइनस 8 माइनस 3x माइनस 6y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 6y कैंसिल हो गया, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो फर्स्ट और सेकंड बिट हो गया। इसका आगे क्वेश्चन सब में ऑल फाइंड ओनली लैम्डा, बाकी वैल्यू जो है इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करना है। तीसरा क्वेश्चन, पैरेलल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। तीसरा बिट हम देखते हैं क्या बोला है, पैरेलल टू 3x plus 4y is equal to 40। Therefore स्लोप जो है ना इसके साथ इक्वल हो जाएगा, स्लोप is equal to माइनस इसका स्लोप 3/4 हो गया। लाइन का स्लोप ax प्लस by प्लस c में क्या होता है, माइनस a/b, तो माइनस हो गया a/b। तो अब हम पुट करते हैं उसका स्लोप, माइनस 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो यहां से आ गया क्या, क्रॉस हो जाएगा ना, क्रॉस होने से कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9 प्लस 6 लैम्डा। यहाँ पे हम क्या किए बोलो, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इट इज कमिंग नाउ -1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू हो गया -1/2। तो ये हमारा लैम्डा का वैल्यू हुआ। अब लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करो, मिल जाएगा हमको इक्वेशन। चलो बिट डी अभी लिखते हैं। बिट डी बोला है क्या, पैरेलल का जगह में परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर टू x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, मतलब दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। Therefore स्लोप इनटू इसका स्लोप -1/3 है, इक्वल टू -1 आएगा। अब देखते हैं इसका स्लोप क्या आएगा, -2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 लैम्डा इनटू 1/3 इज इक्वल टू 1। ये माइनस दोनों तरफ से उड़ गया। अब क्रॉस कर देते हैं, -2 माइनस लैम्डा 9 प्लस 6 लैम्डा, ये लैम्डा इधर गया और ये इधर आ गया, तो -11 इज इक्वल टू 7 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू -11 में 7। क्लियर, तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा, डी खत्म। ये क्या बोला है कि x इंटरसेप्ट इज 4, तो हमको इस केस में x इंटरसेप्ट कितना मिलता है, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं पता है, y के जगह में 0 पुट करते हैं, तो y 0 पुट करेंगे तो x माइनस c बाय आया, -c/a। तो बोला है कि x इंटरसेप्ट 4 है, मतलब -c/a इज इक्वल टू 4। तो बिट ई बोला है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4।
therefore minus lambda minus 4 by lambda plus 2 is equal to 4। इसको सॉल्व करेंगे हम, लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा प्लस 8। सो ये इधर आ जाएगा तो माइनस 4 आ गया, 5 लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 4/5। सो बीटी खत्म हो गया। अब हम बीटेथ में आते हैं। बीटेथ हमको क्या बोला है? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन द एक्सिस, equal intercept on the axis, equal intercepts on the axis, मतलब x intercept is equal to y intercept। x intercept और y intercept सेम है। x intercept क्या होता है? माइनस c बाई a, और y इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस c बाई b। हो गया। अब इसको हमको डालना है खाली। माइनस c बाई तो अभी निकाले थे, माइनस लैम्बडा माइनस 4 बाय लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस c बाई b। c फिर से लैम्बडा माइनस 4 हो गया और b का वैल्यू हो गया हमारा 3 प्लस 2 लैम्बडा। हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लैम्बडा माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस 4 इंटू लैम्बडा प्लस 2। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। बोलोगे सब लैम्बडा माइनस 4 क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमको लैम्बडा का वैल्यू निकालना है, तो हम चीजें जितना मैक्सिमम होगा निकालेंगे। लैम्बडा का टर्म में कोई भी चीज कैंसिल नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर होता तो कैंसिल कर पाता। एक साइड में क्या आता? लैम्बडा माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस 4 इंटू लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा माइनस 4 कॉमन चले गया, 3 प्लस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लैम्बडा माइनस 4 हुआ और ये लैम्बडा प्लस 1 हुआ इज इक्वल टू 0। लैम्बडा का वैल्यू 4 और लैम्बडा का वैल्यू माइनस 1। और ये सभी को पता होगा, इक्वल इंटरसेप्ट का जब बात किया जाता है 2 लाइन ही आता है उसमें। जब इक्वल इंटरसेप्ट बात किया जाता है तो 2 लाइन ही आता है, एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा। ठीक है, इसीलिए लैम्बडा का 2 वैल्यू मिला। अब नेक्स्ट बिट क्या बोला है? इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस। अब इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस क्या होता है? उस केस में स्लोप होता है -1 और +1। मतलब यहाँ पे भी हमारा 2 इक्वेशन आएगा, यहाँ पे भी हमारा 2 इक्वेशन आएगा। जी, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस। सो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? +-1 आएगा। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आधा करके छोड़ दे रहा हूं, है ना। तो स्लोप हमारा क्या है? -a/b 2 + λ/3 + 2 λ इज इक्वल टू +-1। तो एक बार +1 लेके करो, एक बार -1 लेके करो, लैम्बडा का 2 वैल्यू आएगा, अकॉर्डिंगली हमारा 2 इक्वेशन आएगा। एक बार ये लिखेंगे, एक बार -2 + λ/3 + 2 λ इज इक्वल टू -1। यहां से लैम्बडा वैल्यू मिल गया एक बार, यहां से मिल गया एक बार। चलो मैं निकाल ही देता हूं, क्या दिक्कत है। -2 - λ इज इक्वल टू 3 + 2 λ। तो ये इधर आया तो -5 हो गया, इधर चले गया तो 3 λ हो गया। तो लैम्बडा का वैल्यू -5/3। और यहाँ पे देखोगे तो माइनस तो कट गया दोनों तरफ से। 2 + λ इज इक्वल टू 3 + 2 λ। तो लैम्बडा का वैल्यू जो है ना ये -1 हो गया। सो 2 केस आ गया। नेक्स्ट बिट क्या बोला है? नेक्स्ट बिट में हमको क्वेश्चन बोला क्या है? इक्वल इंक्लाइन टू पासेस थ्रू 1 2। मतलब इसमें हम पहला इक्वेशन यूज करेंगे, बेटर होगा। ये जो लाइन है ना 1 2 देके पास किया है, मतलब 1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा।
as the line passes through 1, 2, as the line passes through 1, 2, as the line passes through 1, 2, so it will satisfy the equation. So it will satisfy equation 1. हो गया? 1 करो 2 करो जो हो, कैलकुलेशन आसान होगा 1 में, इसलिए मैं 1 में कर दूं। तो 1, 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसके जगह में 1 y की जगह में 2, तो कितना होगा 2 + 6 - 4, 2 + 6 - 4, 2 + 6 - 4 प्लस लैम्बडा इनटू इसके जगह में 2 नहीं, इसके जगह में 1 y की जगह में 2, तो 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1 = 0। तभी ये कितना हो गया 8 - 4, 4 + 6 लैम्बडा = 0, तो 6 लैम्बडा का वैल्यू हो गया -4, लैम्बडा = -2/3। चलो ये हमारा लैम्बडा का वैल्यू मिल गया h के यूनिट में। आई होप सारे को समझ में आ रहा है, यस और नो? चलो उसका नेक्स्ट स्पीड, इसमें इनकम्प्लीट है, सारे चीज इनकम्प्लीट मैं कर रहा हूं क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू निकाल के छोड़ दे रहा हूं, और मैं बता चुका हूं कि लैम्बडा का वैल्यू 2 जगह में पुट कर सकते हो, 1 में या 2 में। 2 में पुट करोगे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा इस केस में, 1 में पुट करने से एक ही बार एलसीएम ले लोगे, तो इसीलिए 1 में पुट कर सकते हो। चलो उसका अगला बिट क्या पूछा है, x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। बोला है कि x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट बिट में क्या बोला है कि x इंटरसेप्ट डबल ऑफ y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 * y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का डबल है, तो x इंटरसेप्ट -c/a होता है, माइनस लैम्बडा -4/a हो गया लैम्बडा +2, ये 2 टाइम्स ऑफ -c/b होता है, लैम्बडा -4/3 + 2 लैम्बडा इनटू 2, यहाँ पे ऑलरेडी है। तो हम देख सकते हैं क्या, ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो रहा है। 3 नहीं, लैम्बडा -4 इनटू 3 + 2 लैम्बडा = 2 * लैम्बडा -4 * लैम्बडा +2। तो एक साइड लेके आएंगे तो लैम्बडा -4 हो गया, 3 + 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा -4 * 2 लैम्बडा +4 = 0। तो लैम्बडा -4 अगर मैं कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 3 + 2 लैम्बडा -2 लैम्बडा माइनस ना प्लस +4 -4 = 0। अब ये तो कैंसिल हो गया, इसमें तो लैम्बडा वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो लैम्बडा का वैल्यू 4 हो गया हमारा आंसर। ओके, क्लियर यहां तक? अब हमारा लास्ट बिट जो दिया है उसको देखते हैं। बोला है कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज हाफ। अब ये क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, खाली ग्रेडियंट का मतलब अगर समझा देते हैं तो काम खत्म। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू हाफ, मतलब स्लोप इज इक्वल टू हाफ। अब स्लोप बोल दिए तो क्या दिक्कत है, -a/b होता है, तो -2 + लैम्बडा डिवाइडेड बाय 3 + 2 लैम्बडा = हाफ, खत्म। अब सॉल्व करके लैम्बडा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी गेट व्हाट, -4 - 2 लैम्बडा = 3 + 2 लैम्बडा। तो 3 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा -7 = 4 लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू हो गया -7/4 एंड हेंस वी गॉट इट। सारे को समझ में आ गया, सारे 10 बिट गॉट इट ना। अब
हम क्या करने वाले हैं इसका आगे, दिस वन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या बोला है, बोला है कि प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी का कुछ भी वैल्यू ले लो, ए एंड बी का कुछ भी वैल्यू ले लो, द फैमिली ऑफ टाइम्स दिस वन, द फैमिली ऑफ दिस वन passes through a fixed point, also find the point। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि ये फैमिली ऑफ लाइन्स कैसे हुआ ये चीज फैमिली ऑफ लाइन्स कैसे हुआ। हम जानते हैं कि फैमिली ऑफ लाइन्स कैसे दिखता है, हमको एक इक्वेशन दिखता है ax plus by plus c is equal to 0, और एक इक्वेशन दिखता है फिर से ax plus by plus c is equal to 0, और बीच में एक लैम्बडा आ जाता है। लैम्बडा इज ए कांस्टेंट, लैम्बडा एक कांस्टेंट है, उसकी जगह में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, हाफ आ सकता है, या फिर अपने हिसाब से हम कोई कांस्टेंट ले लेंगे, चलेगा वो भी। चलो थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं इसमें क्या दिया है। a plus 2b whole into x plus a plus 3b whole into y is equal to a plus b। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ax प्लस 2bx आ गया, ay प्लस 3by आ गया, माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। सर ये कर क्या रहे हो, ये तो जनरल इक्वेशन का फॉर्म में था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में था, अब कर क्या रहे हो। मैं दिखाना चाहता हूं ये कि ये जो इक्वेशन है ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास करके जा रहा है, और तब दिखा पाऊंगा अगर मैं इसको ax प्लस by प्लस c प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 लिख पाऊंगा। तो मेरा कोशिश यही है कि इसको एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन प्लस एक और जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लिखूं। चलो देखो आगे कैसे लिखता हूं, इसमें मैं a कॉमन लेता हूं, फिर b कॉमन ले लूंगा। a कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास मिलेगा क्या, x प्लस y माइनस 1, x प्लस y माइनस 1, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, b कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ऐसा हो गया। लेकिन आप जो इक्वेशन लिखाए थे उसमें ऐसे था ax प्लस by प्लस c प्लस लैम्बडा टाइम्स, इसमें सर और कुछ नहीं था, इसके साथ कुछ नहीं था, और अब इसके साथ भी ये है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये को हटाने का कोशिश करता हूं, ये को हटाऊंगा कैसे, इसी को डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट, तो x प्लस y माइनस 1 प्लस b बाय a इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग a बोथ साइड्स, दोनों साइड में a डिवाइड कर दिए। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि a का वैल्यू 0 ना हो, दैट्स ऑल, a नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो उस टाइप का नजर आ गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस b बाय a को लैम्बडा में सोच लूंगा ना, b बाय को लैम्बडा सोच लूंगा, तो a2x प्लस b2y प्लस c, मतलब ये फैमिली ऑफ लाइन्स का इक्वेशन का फॉर्म में है। इसको अगर मैं लैम्बडा सोच लूं तो दिस इज द इक्वेशन इन फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स में जो पढ़े थे ये वैसे ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। हर लाइन, इसमें a और b कुछ भी डालो भाई, ये a और b का वैल्यू कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली a का वैल्यू 0 नहीं डालना है हमको, a का वैल्यू 0 नहीं डालना है, ठीक है, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो लाइन है ना, वो लाइन ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास करेगा। B1 हम दिखाए थे वहां पे
L1 L2 लाइन था, L3 L4 L5 L6 L7। अरे भाई ए और बी का वैल्यू डालोगे अलग अलग तो L1 L2 L3 L4 L5 L6 सबका इक्वेशन मिलेगा एंड ऑल आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ये हमको बता दिया कि therefore this equation, this is the equation of family of lines passing through the intersection of ये x plus y minus 1 is equal to 0 और 2x plus 3y minus 1 is equal to 0। चलो ये प्रूफ तो हो गया। अब वो फिक्स पॉइंट है कौन सा जिसका थ्रू में पास किया, वो फिक्स पॉइंट है कौन सा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। फिक्स पॉइंट क्या हो गया? फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है वो कितना है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला डाल देता हूं मैं, सॉल्व भी कर सकते हैं इंटू 3 करने से या इंटू 2 करने से। मैं फॉर्मूला डाल देता हूं, b1 इंटू c2 1 इंटू -1 माइनस b2 इंटू c1 -3 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 बाय a1 इंटू b2 ये 3 - 2 फिर c1 इंटू a2 -2 + 1 -2 + 1 बाय 3 - 2। तो ये मिल गया हमको कितना 2, -1। मतलब वो फिक्स पॉइंट क्या है 2, -1। गॉट इट ऑल ऑफ यू? बताओ सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग अलग टाइप में करके दिया गया है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इफ दिस इज 0 प्रूव दैट दिस ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब यहाँ पे हमको तो एक ही फॉर्म में दिया है, अभी हमको जो इक्वेशन दिया है ये इक्वेशन जो दिया है हमको यहाँ पे तो एक ही तो फॉर्म में है, मतलब x + b + c का फॉर्म में, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि भाई ये फिक्स्ड, ये जो है ना ये हमारा क्या है बताओ? बोल रहा है कि ये हमारा फैमिली ऑफ लाइन से दिखाओ और वो फैमिली ऑफ लाइन से एक पॉइंट देके तो पास कर रहा होगा, वो पॉइंट भी बताओ। क्या बोल रहा है कि अगर दिस वन इज इक्वल टू 0 देन प्रूव करो कि ये ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर हम ये प्रूव कर लेंगे कि इट इज द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो फिर वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देके जो जाएगा वही हमारा पॉइंट है जो हमको निकालना है। आई होप सारे को समझ में आया ये वाला बात मैं क्या बोलना चाहता हूं? चलो अब देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा, इसको फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हमको दिया क्या है 3a + 4b + 5c = 0। यहाँ पे भी c है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से c का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा 5c का वैल्यू आ गया -3a - 4b। तो हमारा c का वैल्यू आ गया -3/5 -4/5। ये b है और ये हमारा a है। अब ये c का वैल्यू इक्वेशन में डाल देते हैं। therefore ax + by + c = 0 becomes, अब ये चेंज हो जाएगा, ax + by + c का वैल्यू लिख लिया मैं -3/5a - 4/5b = 0। अब ये जो जगह है ना a और b कॉमन ले लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में लिए थे। अगर a और b कॉमन ले लूंगा तो हमको मिलेगा x - 3/5 * a + y - 4/5 * b = 0। फिर से हम एक काम करते हैं, a डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, जैसे वो क्वेश्चन में किए थे। तो x - 3/5 +
y minus 4/5 into b by a is equal to 0. तो your x minus 3/5 प्लस इसको अगर मैं लैम्डा बोल दूं तो y minus 4/5 is equal to 0 हो गया. ओके, लैम्डा is equal to b by a. तो ये अभी हमारा हो गया फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्म में. तो ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास करेगा. ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देके पास करेगा. सो द गिवन इक्वेशन is a family of lines. Equation which passes through the point of intersection of क्या है, x minus 3/5 is equal to 0 और y minus 4/5 is equal to 0. अब कोई देख के बताओ मेरे को, x minus 3/5 equal to 0, y minus 4/5 equal to 0 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई. इसको लेंगे तो x का वैल्यू 3/5 मिल गया और इसको लेंगे तो y का वैल्यू 4/5 मिल गया. तो हमारे जो पॉइंट हो गया ना, तो पॉइंट क्या हो गया, 3/5, 4/5. तो जब भी हम x के जगह में 3/5 पुट करेंगे, y के जगह में 4/5 पुट करेंगे, तो ये लाइन, ये वैल्यू 0 हो जाएगा. ये लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 मतलब सेटिस्फाई करेगा. तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, इट ऑलवेज पासेस थ्रू 3/5, 4/5. सो ऑल हैज टू अंडरस्टैंड कि फिक्स पॉइंट देके पास करता अगर बोल रहा है तो हमको पहले इक्वेशन को लिख देना है x मतलब फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्म में, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देना है. जो होगा वो पॉइंट का थ्रू में हमेशा पास करेगा ये चीज. क्लियर ऑल ऑफ यू? कुछ टाइप का ये क्वेश्चन एक और है, पूरा डिट्टो सी टाइप का है, खाली यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए हमारे पास साइन बीटा और कॉस बीटा है. तो मैं बता दूं, खाली a और b का जगह में साइन बीटा कॉस बीटा लगा लिया यहाँ पे, और कुछ चेंज नहीं है. तो अगर मैं इसको लिखूं तो इट इज कमिंग a cos बीटा प्लस y साइन बीटा प्लस y cos बीटा माइनस x साइन बीटा माइनस 5 cos बीटा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0. बस यहाँ पे a और b का जगह में साइन बीटा और cos बीटा जो है ना वो लगा दिया गया. समझ में आया मेरे बात? ये हमको लगा दिया गया. ठीक है, ऑलराइट. तो अब हमको क्या करना है, cos बीटा कॉमन लेना है अलग से, साइन बीटा अलग से कॉमन लेना है. तो cos बीटा कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास मिलेगा क्या, x प्लस y माइनस 5 प्लस साइन बीटा कॉमन ले लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस x, y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो फिर से हमको अगर प्यारा फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्म में लिखना है तो हमको क्या करना है, cos बीटा को लेकर डिवाइड कर देना है. तो x प्लस y माइनस 5 प्लस 10 बीटा इंटू माइनस x प्लस y कर लेता हूं s को, माइनस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये 10 बीटा जो है ना, ये हमारा लैम्डा का जगह में आ गया. लैम्डा का जगह में 10 बीटा आ गया, मतलब दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. अब इसको सॉल्व करना आसान है तो सॉल्व भी कर लेते हैं. x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर हम ऐड कर देंगे तो x कट जा रहा है, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2. अब ये y का वैल्यू किसी में भी पुट करो x मिलेगा. तो मान लेते हैं यहाँ पुट कर रहा हूं तो x प्लस 2 माइनस 5, x प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3. तो पॉइंट जो है हमारा x, y होता है.
3,2। मतलब बीटा कुछ भी हो जाए, बीटा कुछ भी हो जाए, एक रेस्ट्रिक्शन हमेशा रहेगा, ऑब्वियस बात है, एक रेस्ट्रिक्शन हमेशा रहेगा। क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि tan बीटा 0 ना हो जाए, सॉरी इनफाइनाइट ना हो जाए, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे वो होने से भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री होने से इधर आ जाएगा इनफिनिटी, ये वाला पार्ट खाली रह जाएगा, तो भी आ जाता है। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो हमारा क्या आ गया, 3,2 आ गया। एंड सबको पता चल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। One question you can expect in JEE इस टॉपिक का ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब देता है क्वेश्चन तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो हमारा सारे टॉपिक कवर हो गया। एक क्वेश्चन इसको खाली मैं समझा के छोड़ दे रहा हूँ, यू विल डू इट एट होम। इसको घर में करोगे तुम लोग, करके देखोगे, आंसर भेजोगे मेरे को, है ना, व्हाट्सएप। चलो यहाँ पे हमको सवाल में क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में बोला है कि एक ट्राइंगल ABC है, ABC एक ट्राइंगल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड AC। चलो इसका नाम ABC है, ये A है, ये B है, ये C है। तो हमको बोला है कि BC का इक्वेशन निकालो, BC का इक्वेशन निकालो। तो गिवन क्या है लेते हैं, A पॉइंट गिवन है 1,-2, ये पॉइंट हमको गिवन है। और क्या गिवन है कि इसका बाइसेक्टर दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना वो ये है, ओ दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सोच लो कि ये वाला वैल्यू सेम हो गया और ये 90 डिग्री, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का भी एक तो है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं और सोचो कि ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ऑलराइट ना। तो AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो है क्या, x - y + 5 = 0, x - y + 5 = 0। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो है क्या, x + 2y = 0, x + 2y = 0। अब मैं यहाँ पे हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, यू विल हैव टू डू दिस वन एट होम। ठीक है, हमको BC का इक्वेशन चाहिए। BC का इक्वेशन निकालने के लिए B पॉइंट निकालो और C पॉइंट निकालो। अब बोलोगे सर B पॉइंट कैसे निकाले, तो लेट मी टेल यू कि B पॉइंट जो है ना A का इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। इसको मैं एक काम करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो P1 नाम देता हूं, इसको P2 नाम देता हूं, ये पूरा लाइन का। तो B1 क्या है, ये B क्या है, B इज इमेज ऑफ A with respect to P1। इमेज निकालना मैं सिखाया हूं 2 क्लास पहले। इमेज ऑफ ए पॉइंट कैसे निकालते हैं देखना, आपको कॉपी में मिल जाएगा कैसे इमेज निकालते हैं, एक पॉइंट का इमेज कैसे निकालते हैं पता चल जाएगा। ऐसे C का बारे में क्या है, C इज इमेज ऑफ A with respect to P2। तो A का इमेज एक बार इसमें निकालो वो B हो जाएगा, फिर A का इमेज एक बार इसमें निकालो वो C हो जाएगा। अब B और C मिला तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लोगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे तो फिर हमको मिल जाएगा किसका इक्वेशन, BC का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। सो विद दैट आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, है ना।